गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की क्लास है 7th। देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, स्वपोषण। दूसरा क्वेश्चन, यकृत ग्रंथि का रंग कैसा होता है? लाल भूरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ऊष्मा का अनुभव कैसे होता है? छूने से होता है। डी, ऑप्शन डी सही है, छूने से। प्लास्टिक ऊष्मा या विद्युत की क्या है? ए ऑप्शन सही है, कुचालक है। वे पदार्थ जो ना अम्लीय है ना ही क्षारकीय हैं क्या कहलाते हैं? उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को निम्न में से किसकी गोली दी जाती है? बी सही है, प्रति अम्ल की गोली दी जाती है। व्यापक रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक और भौतिक। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? डी सही है, फेफड़े है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के भागों से, सभी भागों से में ले जाता है। कौन ले जाता है? ए, धमनियां लेके जाती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में, और शिराएं वापस लेकर आती हैं। एक जो हमें दिखाई देती हैं ये शिराएं हैं, जो हमें ऊपर से दिखाई दे रही हैं हमारे हाथों में, जहाँ पे हम ग्लूकोज लगाते हैं, वो सारी शिराएं होती हैं। धमनियां अंदर होती हैं बॉडी में, थोड़ा और नीचे डीप में। एक प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें पादप के किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है उसे हम बी, इसका है आपका बी, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मार्च पास्ट करते समय सैनिक किस प्रकार की गति करते हैं? सरल रेखा की अनुदिश गति करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है? उसने दोनों लाइन्स बराबर दी हुई हैं, जबकि एक लाइन छोटी और बड़ी होनी चाहिए। प्लस माइनस का के निशान से पता चल रहा है कि वो विद्युत सेल का सिंबल दे रहा है, विद्युत सेल। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, विद्युत सेल। बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? ए, उत्तल लेंस इस्तेमाल करेंगे। वनों से हमें कौन सी गैस मिलती है? डी, ऑक्सीजन गैस मिलती है। उसके बाद आप 15वां क्वेश्चन देखिए, खाना पकाने के लिए तेल और वसाओं को कहाँ नहीं बहाना चाहिए? नालियों में नहीं बहाना चाहिए। ए, ऑप्शन ए सही है। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे आप क्लोरोफिल या परनहरीम कहते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल या परनहरीम कहते हैं। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर कौन से तंत्र का निर्माण करती हैं? पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। उपयोग किए जाने वाले थर्मामीटर का मापक्रम सेल्सियस स्केल, जिसे हम डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री का निशान है, छोटी सी बिंदी जो है वो डिग्री, और सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। चींटी के डंक को हम कौन से विलयन द्वारा उदासीन करते हैं? कैलामाइन विलयन द्वारा। क्या लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? नहीं, वो दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, ये असत्य है। एक लिंगी में एक ही होता है, या तो पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है। आपने बेल देखी होंगी, घिया की बेल, तोरी की बेल, कई बार उसमें फूल लगे होते हैं, जिसमें एक पुंकेसर, जिसमें सारे नर नर फूल दिखाई देते हैं, वो पुंकेसर फूल हैं। या जिसके नीचे छोटी सी घिया दिखाई देती है, वो स्त्री केसर, मतलब स्त्री केसर वाला फूल होता है। तो जो एक लिंगी पुष्प है उसमें एक ही तरह के वो पाए जाते हैं, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो ये असत्य है आपका, इसका ऑप्शन रहेगा असत्य। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है, ये सत्य है, मीटर पर सेकंड है। इंद्रधनुष में 5 रंग होते हैं, असत्य है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। विबग्योर से हम उसे याद करते हैं, VIBGYOR। वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। सहजीवी संबंध के बारे में आपको उदाहरण सहित लिखना है। कुछ जीव जो हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास, और सहजीवी संबंध के बारे में आपको उदाहरण सहित लिखना है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व जो है एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ये लाइकेन में, कवक और शैवाल में मिलता है। कवक जो है वो आवास प्रदान करती है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और भोजन को देता है कवक को। रोमंथी किसे कहते हैं? ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो जुगाली करते हैं, उन्हें हम रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। पहले ये घास को जल्दी जल्दी से निकलकर अपने आमाशय में भंडारित कर लेते हैं, फिर यह भाग रूमन कहलाता है, और रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, और मुंह में वापस लाते हैं और उसे दोबारा चबाते हैं।
इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टरी और प्रयोगशाला तापमापी से हम कितना ताप माप सकते हैं? डॉक्टरी तापमापी से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं और प्रयोगशाला तापमापी से -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लवणों की प्रकृति कैसी होती है? तीनों तरह की होती है, अम्लीय भी होती है, क्षारकीय भी होती है या उदासीन में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। 30वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। पादपों में श्वसन कैसे होता है? पादपों में श्वसन के लिए पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। उनके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, तो स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? पवन द्वारा हो सकता है कि वायु द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बीज चले जाएं, जल द्वारा हो सकता है और जंतुओं द्वारा भी हो सकता है। जैसे तितली जो है पौधों पर बैठती है और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, या कुछ बीज जो है हवा द्वारा उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद विद्युत घंटी। विद्युत घंटी में लोहे की 2 कील्स होती हैं, उनके ऊपर तांबे की तार चढ़ी होती है, वह जुड़ी होती है बैटरी के साथ और एक यहाँ पे लोहे की उसके साथ। जब यह सर्किट पूरा हो जाता है तो ये इसको चुंबक को खींचती है और ये जो हथौड़ा है ये इसके ऊपर बसता है। इस प्रकार विद्युत घंटी जो है वो कार्य करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वच्छता और रोग के बीच में क्या संबंध है? स्वच्छता की कमी अनेक रोगों का कारण बन सकती है। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे उससे बहुत से रोग हो सकते हैं। अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ है, इससे अनेक रोग फैलते हैं। क्या कारण है? हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो शुगर का सबसे सरलतम रूप है और इसको पाचन की आवश्यकता भी नहीं होती, इसीलिए यह तुरंत ऊर्जा देता है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। थलसमीर बहने का समय क्या है? रात है। हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं। और गहरे रंग के कपड़े कब पहनते हैं? आप सर्दियों में पहनते हैं। ये आपको मैचिंग कॉलम्स करने थे। आप कैसे समझाएंगे? दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी नया पदार्थ जब बनता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दही जो है जमकर एक नया पदार्थ बन जाती है, उसको हम दोबारा से दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। 37वें में आपको जो है मानव हृदय का चित्र बनाना था। मानव हृदय में आप अगर हार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड्स करके भी सिर्फ दिखा देंगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये ऐसा चित्र जो है वो सफिशिएंट रहेगा कि बायां अलिंद और दायां अलिंद, बायां नीला और दायां नीला, और इनके बीच में दीवार है और यहाँ पर जो है वाल्व हैं। ठीक है, वाल्व जो अलिंद के खून को नीले में नहीं मिलने देते और बाएं अलिंद के खून को बाएं नीले में नहीं मिलने देते, और इनके बीच में एक दीवार होती है जिसे हम विभाजन की दीवार कहते हैं। और फुसफुस शिरा आप दिखा सकते हैं, फुसफुस धमनी आप दिखा सकते हैं, महाधमनी आप दिखा सकते हैं। सिर्फ इतनी अगर आप मार्केशन कर देंगे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है जितना आपकी बुक में दिया गया है। अंबाला से रेवाड़ी तक की दूरी 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर, और बसने से तय करने में 5 घंटे का समय लिया। तो चाल ज्ञात करनी है। चाल है दूरी बटे समय। आप 250 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, लेकिन हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं तो 50 का 50,000 और हावर 3600 सेकंड, और आप इसको काट लीजिए, आपका 13.89 मीटर पर सेकंड जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे से प्लास्टिक अलग करने के लिए क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यह विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। उत्तल और अवतल दर्पण में जो है वो आपको अंतर बताना है। उत्तल जैसे लेंस है वैसे ही उत्तल और अवतल दर्पण है। चम्मच का जो हिस्से अंदर वाला हिस्सा है जिसमें हम खाना रखकर खाते हैं वो अवतल दर्पण, बाहर वाला हिस्सा जो उल्टा चम्मच होता है वो उत्तल, ठीक है, वो उत्तल है, और जो अंदर वाला जिसमें हम खाना रखते हैं वो अवतल है। ठीक है,
तो उत्तल का पृष्ठ जो है उभरा हुआ है, अवतल का पृष्ठ जो है वो धंसा हुआ है। ये अपसारी दर्पण है, ये अभिसारी दर्पण है। ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल में छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल में जो है बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण जो है वो मोटर वाहनों में पीछे देखने के काम आता है, क्योंकि हमें बहुत सारा एरिया देखना होता है। और अवतल दर्पण जो है वो बड़ा करके दिखा रहा है चीज़ों को, तो शेविंग में और डेंटिस्ट जो हैं वो देखने के लिए इसका प्रयोग करते। 41वां क्वेश्चन था आपका, खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देना है आपने। आप दे दीजिए घास, घास को कौन खाएगा? कीड़ा खा लेगा। कीड़े को कौन खाएगा? मेंढक खा लेगा। मेंढक को कौन खाएगा? सांप खा लेगा। सांप को कौन खा लेगा? गरुड़ खा लेगा। इस प्रकार बहुत सी श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। आप और भी लिख सकते हैं कि घास, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। इस प्रकार एक छोटी श्रृंखला बन जाएगी। इस प्रकार जो श्रृंखलाएं बनती हैं उन्हें हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद था आपका 42वां क्वेश्चन, जिसमें आपको पाचन तंत्र बनाना था। इसमें भी आप बिल्कुल सिंपल मुंह मत बनाइए, मतलब फेस मत बना लीजिए। आहार नाल से सीधा आप शुरू कीजिए। मुख गुहिका, लार ग्रंथियां, टीथ बना दीजिए छोटे से, वो लार ग्रंथियां। उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद बना दीजिए अमाशय, उसके बाद यहाँ पर बना दीजिए पित्ताशय और यकृत, ये बड़ा यकृत और उसके बीच में छोटा सा पित्ताशय, ये अमाशय में यहाँ पे अपना रस छोड़ेगा। इसके बाद सी शेप देख के यहाँ पे अग्नाशय। इसके बाद आप बना दीजिए बड़ी आंत और बीच में बना दीजिए छोटी आंत और मलाशय और गुदा। इस प्रकार जो है आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र जो है वो बन जाएगा। अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताने हैं आपको। अम्ल कैसे हैं? खट्टे हैं। क्षार कैसे हैं? वो कड़वे होते हैं। नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। साबुन की तरह चीकने नहीं होते अम्ल, और क्षार जो हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। अम्ल जो है फिनोप्थलीन का रंग नहीं बदलते, क्षार जो है फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं। अम्लों का उसने एक उदाहरण पूछा था, आप दैनिक जीवन से दे सकते हैं, नींबू का रस। क्षार का उदाहरण पूछा था, खाने का सोडा या मीठा सोडा। ठीक है, फिर भी एक और अम्ल जो है वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, एसिटिक अम्ल। आप एक दूसरा नाम भी याद रख लीजिए, एसिटिक अम्ल। और क्षार जो है OH नेगेटिव आयन देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस प्रकार आप इसको पूरा करेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन था कि ये जो जंतु दे रखे थे किस किस अंग द्वारा सांस लेते हैं। मछली जो है वो गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, उन्हें हम गिल्स भी कहते हैं, क्लोम भी कहते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेंढक फेफड़ों द्वारा, गाय फेफड़ों द्वारा, कॉकरोच जो है श्वास रंध्रों द्वारा और केंचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गलफड़ों द्वारा या गिल्स द्वारा या क्लोम द्वारा, आप कुछ भी कह दीजिए, सबका मीनिंग सेम है। मेंढक जो है फेफड़ों द्वारा, गाय भी फेफड़ों के द्वारा, कॉकरोच जो है वो श्वास रंध्रों के द्वारा जो त्वचा पर पाए जाते हैं, या त्वचा द्वारा भी अगर कोई लिखेगा तो उसका भी ठीक रहेगा, श्वास रंध्रों द्वारा त्वचा में पाए जाते हैं। और केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है, कॉकरोच श्वास रंध्रों के द्वारा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।